सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिंग युआन सेट के गार्ड्स वार्निंग को एक फॉर्मेशन में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर वार्निंग ने उन्हें मारकर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिंग युआन ने ये सब देख लिया था और उन्हें पता चल गया था कि वार्निंग एक गार्डियन है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। लेकिन वार्निंग उनके सामने आ गई थी और उनसे पूछ रही थी कि तुम्हें एक और अवॉइडेंस स्पेल क्यों चाहिए। लिंग युआन को पता चल गया था कि वार्निंग की पावर सील थी, इसीलिए उससे फाइट करने लग गए थे। उन्होंने अपने स्नेक की मदद से वार्निंग की जेन्युइन स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, जिससे गुस्सा होकर वार्निंग ने उन्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। लिंग युआन ने बताया था कि मुझे अपने फिजिकल बॉडी का शेप चेंज करने के लिए लाइफ एंड डेथ व्हील की जरूरत थी, जिस वजह से मैं एक और अवॉइडेंस स्पेल को ढूंढ रहा था। लिंग युआन डुआन के बारे में नहीं जानते थे, तो वार्निंग उन्हें मारकर लुयांग को ढूंढने के लिए चली गई थी। फिर अब हम शुयान और गुआन को देखते हैं। वो दोनों 9 एवंस डिवाइन फ्रूट्स के ट्री के पास जाकर डिवाइन फ्रूट्स को देखने लगते हैं। शुयान गुआन से कहती है, क्या आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े होकर फ्रूट्स को मत देखो और फ्रूट्स को लेने में मेरी मदद करो। अगर कोई दूसरा यहाँ गया तो हमें डिवाइन फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। ये कहकर शुयान उड़कर डिवाइन फ्रूट्स से तोड़ने लगती है, जिससे फ्रूट्स जमीन पर गिर जाते हैं। गुआन उन फ्रूट्स को लेने के लिए जाता है। अचानक एक फ्रूट्स एक में बदल जाता है। गुआन उस एक को उठाकर देखने लगता है, जिसकी वजह से किंग लुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि उस एक को नीचे रख दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से डीमस चेन टूट जाती है और किंग लुआन उससे छूट जाता है। किंग लुआन गुआन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर लुयांग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और गुआन को एक नीचे रखने के लिए कहता है, मगर गुआन उसकी बात नहीं सुन पाता। किंग लुआन गुआन पर अटैक करने लगता है, लेकिन शुयान अपनी स्वॉर्ड उस एक की तरफ कर देती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो हम इस एक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात सुनकर किंग लुआन रुक जाता है और उन पर अटैक नहीं करता है, पर उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुआन शुयान से कहता है कि हम इस तरह किंग लुआन के एक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वरना हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शुयान कहती है कि हम किंग लुआन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस एक की मदद से उसे शांत रख रही हूँ ताकि वो हमें मार ना दे। लुयांग किंग लुआन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं आए और हमें तुम्हारे एक भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो हम तुम्हारे एक को भी तुम्हें दे देंगे। शुयान कहती है कि आखिरकार तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर हमारे एक रखने के बाद भी इसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम एक निश्चय नहीं दे सकते। गुआन शुयान से कहता है कि मेरा मानना है कि लुयांग सही कह रहा है, बेहतर होगा कि हम एक के साथ कुछ ना करें। ये कहकर गुआन एक को नीचे रख देता है। लुयांग गुआन से सारे डिवाइन फ्रूट्स ले लेता है। लुयांग वो सारे फ्रूट्स किंग लुआन को देने लगता है। ये देखकर शुयान और गुआन हैरान हो जाते हैं। किंग लुआन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लुयांग क्या करना चाहते हैं। वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हें डिवाइन फ्रूट्स मुझे क्यों दे रहे हो? लुयांग कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें इंसानों पर भरोसा नहीं है और तुम हमारी बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहते, तो मैं तुम्हें सारे डिवाइन फ्रूट्स दे रहा हूँ। अब हम सब ची को बचाने के लिए एक साथ जाएंगे। किंग लुआन पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? लुयांग कहता है कि अगर तुम हमारा साथ देने से मना कर देते हैं तो हम दोबारा से तुमसे फाइट करेंगे और सारे डिवाइन फ्रूट्स छीन लेंगे, पर हम ची को बनाकर ही रहेंगे। यह बात सुनकर किंग लुआन को लुयांग की बात पर भरोसा हो जाता है और वो सारे डिवाइन फ्रूट्स ले लेता है। वो कहता है कि डिवाइन बर्ड ची का नाम यून जिक्सू है। ये सब देखकर गुआन खुश हो जाता है। वो कहता है कि किंग लुआन भी हमारा साथ दे रहा है, तो अब यून जिक्सू को बचाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। किंग लुआन अपनी पावर से एक को ले लेता है। वो कहता है कि हमें जल्दी से यून जिक्सू के पास जाना होगा, हमारे पास डिवाइन फ्रूट्स हैं, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी स्पीड की तो मैं तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे लिए यून जिक्सू ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर किंग लुआन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, तो लुयांग और उसके साथी भी उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन अचानक लिंग बाओ केव जोर जोर से हिलने लगती है और केव के ऊपर से चट्टानें गिरने लगती है। दरअसल आओ तियान और उसके साथियों ने लिंग बाओ केव के बाहर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ था, जिस वजह से वो केव नीचे गिर रही थी। इससे लुयांग घबरा जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? किंग लुआन कहता है कि ये केव बहुत ही जल्दी नीचे गिर जाएगा, हमें कुछ भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर वो एक लेकर वहाँ से भागने लगता है, तो लुयांग और उसके साथी भी
भी उसके पीछे जाते हैं। वो चारों तेजी से उड़कर केव से बाहर की तरफ जाते हैं। मायरे डीमंस सेक्ट का गार्ड उन पर नजर रख रहा था। वो जल्दी से हाओतियान के पास जाता है और उसे उनके बाहर आने की खबर देता है। हाओतियान ब्लड एसेंस पिल खाकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी पावरफुल ग्लो करती है। उसे देखकर गार्ड कहता है कि ब्लड एसेंस पिल बहुत ही ज्यादा खास होती है। ये कुछ वक्त के लिए हमारी पावर को 9th निर्वाणा जितनी कर सकती है। हाओतियान कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ब्लड एसेंस पिल की मदद से हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आसानी से उन लोगों को रोक देंगे। तुम सभी ब्लड एसेंस पिल का यूज करो और उन्हें रोकने में मेरी मदद करो। ब्लड एसेंस पिल के बारे में सुनकर सारे गार्ड्स खुश हो जाते हैं और हाओतियान के लिए चीयर करने लगते हैं। हाओतियान अपने गार्ड्स के साथ लिंगबाओ केव में किंग लुआन और उसके साथियों के सामने चला जाता है। उसे देखकर किंग लुआन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम डिवाइन फ्रूट के लिए इस हद तक गिर जाओगे। शायद अब तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हाओतियान कहता है कि डिवाइन फ्रूट्स मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ये कहकर अपने डिवाइन बुल से किंग लुआन पर अटैक कर देता है। किंग लुआन अपनी सोर्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बुल काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से किंग लुआन पीछे हटने लगता है। मगर लुयांग और गुआन एक साथ अटैक करके उस बुल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लुयांग किंग लुआन से कहता है कि हमें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, हम सब अलग हो जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाकर हम सब दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन किंग लुआन उसे भागने से मना कर देता है और फाइट करने के लिए कहता है। हाओतियान के गार्ड्स उन पर अटैक करने के लिए आते हैं। लुयांग और उसके साथी एक एक गार्ड्स को मार देते हैं। आखिरी गार्ड किंग लुआन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर किंग लुआन अपनी सोर्ड की मदद से उसे आसानी से मार देता है। इसका फायदा उठाकर हाओतियान किंग लुआन पर अटैक कर देता है। किंग लुआन अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर हाओतियान का अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से वो दूर हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। हाओतियान कहता है कि अगर तुम इस एक को प्रोटेक्ट करने में अपना ध्यान नहीं लगाते तो शायद यहाँ से जिंदा बचकर भाग सकते थे, पर अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे और मैं इस एक को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर वो किंग लुआन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। किंग लुआन के हाथ से एक भी नीचे गिर जाता है तो हाओतियान उस एक को ले लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी हालत इतनी खराब थी, पर फिर भी तुम इस एक को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर मैं इसे अभी डिस्ट्रॉय कर दूं तो तुम्हें कैसा फील होगा। इससे किंग लुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हाओतियान पर अटैक करने के लिए जाता है। हाओतियान एक पर अटैक करने लगता है, मगर लुयांग तेजी से आकर उससे एक छीन लेता है, जिससे गुस्सा होकर हाओतियान उस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन गुआन अपनी सोर्ड की मदद से हाओतियान को रोक लेता है। इसका फायदा उठाकर किंग लुआन अपने सोर्ड स्लेश से हाओतियान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने गार्ड से कहता है कि केव के एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। ये कहकर वो केव से बाहर आ जाता है और उसके गार्ड्स केव के एंट्रेंस पर अटैक करके उसे बंद कर देते हैं। किंग लुआन और उसके साथी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर इतने वक्त में पूरा एंट्रेंस बंद हो जाता है और वो सब केव में फंस जाते हैं। किंग लुआन लुयांग से पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। लुयांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि अपनी सबसे प्यारी चीज को खोने का दर्द कैसा होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी प्यारी चीज को खोकर उस दर्द को महसूस करो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शुयान लुयांग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे बनने के लिए ये सब बातें कर रहे हो, इसीलिए नाटक करना बंद करो। लुयांग कहता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वो सबसे प्यारी चीज तुम हो। ये बात सुनकर शुयान चुप हो जाती है और गुआन हंसने लगता है। किंग लुआन लुयांग को एक दे देता है और गुआन को डिवाइन फ्रूट्स दे देता है। वो कहता है कि अब मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी करके यून जिक्सु को बचाना होगा। ये कहकर वो अपने अजूरे एस्पेरो विटेलिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। वो उसकी मदद से केव का एंट्रेंस खोल देता है और उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी मदद से गार्ड्स लिंगबाओ केव को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इस टेक्निक को यूज करने की वजह से किंग लुआन की डेथ हो जाती है और मरने से पहले उसे अपनी आंखों के सामने यून जिक्सु दिखाई देती है। केव के बाहर किंग लुआन के फेदर्स देखकर लुयांग कहता है कि किंग लुआन की डेथ हो गई है, अब हमें ही बाकी काम पूरा करना होगा। तभी हाओतियान और उसके गार्ड्स वहां जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।